नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका करियर काउंसलिंग की सीरीज़ में। बच्चों, करियर काउंसलिंग की सीरीज़ में हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर। बच्चों, गवर्नमेंट जॉब के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो करियर काउंसलिंग की सीरीज़ है उसको बनाने का जो मेन टारगेट है वो यही है कि एक अभ्यर्थी है वो समय अनुसार अपने फील्ड का चयन करे कि उसे किस किस फील्ड में जाना है और उस फील्ड के आधार पर आगे जॉब प्राप्त करे। प्राइवेट फील्ड में और गवर्नमेंट फील्ड में हमने दोनों ही स्तर की वीडियोस बनाई हैं। यदि आपका इच्छा प्राइवेट सेक्टर में जाकर ज़्यादा ग्रोथ करने की है, जल्दी ग्रोथ करने की, तो जा सकते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो किस प्रकार क्वालिफिकेशन के आधार पर आप मेहनत करके एग्ज़ाम फाइट करके गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ भी जा सकते हैं। अब बच्चों, गवर्नमेंट सर्विसेज की बात तो अलग रही। सबसे पहले हमें डिसाइड करना होता है कि हमें 10th यानी कि मैट्रिक के बाद क्या करना है। बच्चों, हमने मैट्रिक के बाद क्या करना है उस पर आधारित वीडियो बनाई है, उस पर जितनी भी जॉब्स आती हैं वो अलग से बताई हैं। ग्रेजुएशन आधार पर क्या, ग्रेजुएशन में क्या करना है और उसके बाद रोजगार के जितने भी क्षेत्र हैं उस पर वीडियोस बनाई हैं। ऐसे ही मास्टर्स और मास्टर्स के बाद क्या रोजगार क्षेत्र है उस पर अलग से वीडियोस बनाई हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो राजस्थान स्टेट की भर्तियों पर है और उन भर्तियों में से ही शिक्षक भर्ती में से है। बच्चों, क्योंकि बाकी जो हमने वीडियोस अलग से बनाई हैं, राजकीय जितने भी भर्ती आती हैं राजस्थान में, आरपीएससी करवाता है, आरएसएस, जितने भी बोर्ड है, जितनी भी भर्तियां, सबकी अलग से विस्तार से वीडियो है। आज का जो हमारा वीडियो है वो राजस्थान शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है, आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा सेकेंड ग्रेड। इससे पहले बच्चों हमने आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड है उसकी भी भर्ती अब वीडियो है, आप उसे भी देख सकते हैं। और यदि आपके पास क्वालिफिकेशन योग्यता है आरपीएससी सेकंड ग्रेड बनने के लिए तो बच्चों आप हमारी वीडियोस देखिए। इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कि किस प्रकार आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं और इसका एग्जाम पैटर्न क्या कहते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड की। अब बच्चों, आरपीएससी जो सेकंड ग्रेड की जो भर्ती है इसके लिए हमारे पास जो योग्यता है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए जो योग्यता है वो हमारे पास होनी चाहिए, एक तो स्नातक, मास्टर्स नहीं चाहिए बच्चों, इसमें स्नातक होनी चाहिए एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से आपके पास स्नातक होनी चाहिए। और बच्चों, आरपीएससी सब्जेक्ट जिसमें भी आपने स्नातक की है अलग अलग पोस्ट निकालता है सब्जेक्ट वाइज। तो आप बच्चों अगर मैथ साइंस हैं तो उसकी अलग भर्ती आएगी सेकंड ग्रेड की। आप अगर बात करें एसएसटी से हैं तो अलग आएगी, एग्रीकल्चर से हैं तो अलग आएगी। और बच्चों, इसके लिए आपके पास बीएड होना जरूरी है। बैचलर ऑफ एजुकेशन 2 साल की होती है जिसमें टीचर्स ट्रेनिंग होती है एक तरह की। ये बच्चों राजस्थान सरकार और अन्य पूरे भारत में ही करवाई जाती है। आपके पास कम से कम ये बीएड और स्नातक होनी चाहिए सेकंड ग्रेड के लिए। सबसे पहली बात तो बच्चों ये है। आयु की अगर बात करें बच्चों तो आयु आप 20 से लेकर 40 वर्ष तक, 20 से लेकर 40 वर्ष तक आप सेकंड ग्रेड भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बच्चों, जो मुख्य चीज है वो यह है कि हमारे जो इस जो भर्ती की है, भर्ती प्रक्रिया, एग्जाम सिलेबस, पैटर्न, पेपर कैसे होता है ये देखते हैं। तो बच्चों, आरपीएससी जो सेकंड ग्रेड है इसके लिए 2 पेपर होते हैं। एक तो होता है पेपर फर्स्ट और एक होता है पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट की अगर बात करें बच्चों, पेपर फर्स्ट के अंदर आता है राजस्थान जीके, इंडिया और वर्ल्ड जीके, करंट अफेयर्स और साइको। ये आता है बच्चों इसके अंदर। इसका पेपर फर्स्ट होता है राजस्थान जीके, इंडिया और वर्ल्ड जीके, करंट अफेयर और साइको। अब बच्चों बात करते हैं, इसमें राजस्थान जीके के होते हैं 40 प्रश्न, इसके प्रश्न होते हैं इंडिया और वर्ल्ड जीके के 20 प्रश्न, करंट अफेयर के होते हैं 10 प्रश्न और साइको के होते हैं 20 प्रश्न, 30 प्रश्न। यानी कि 100 प्रश्न होते हैं और 200 अंक का होता है, यानी कि एक क्वेश्चन 2 अंक का होता है और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है। ये तो हुआ बच्चों पेपर फर्स्ट। अब इसके बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो राजस्थान जीके में जो 40 प्रश्न आते हैं बच्चों, राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान की जियोग्राफी में से आते हैं, राजस्थान की हिस्ट्री में से आते हैं और राजस्थान के कल्चर में से आते हैं। अब बच्चों बात कर लेते हैं राजस्थान की जियोग्राफी। तो बच्चों राजस्थान की जियोग्राफी में से अगर बात करें हम तो राजस्थान की जियोग्राफी के अंदर
जो प्रश्न है उसमें राजस्थान की मृदा, वनस्पति, जलवायु और राजस्थान की खेती और राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं, बांध परियोजनाएं, नदियां, झीलें, राजस्थान की खनिज संपदा और राजस्थान का भौगोलिक स्थिति और विस्तार। बच्चों राजस्थान की खनिज संपदा में से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आज के टाइम में। और राजस्थान की हिस्ट्री की बात करें तो मिडाइवल हिस्ट्री, जिसमें रियासतें थी राजस्थान की, मेवाड़, आमेर, मेवाड़, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर राजस्थान के किस 1857 की क्रांति, प्रजामंडल, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, एकीकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान की प्राचीन इतिहास में से राजस्थान की सभ्यताओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और कल्चर में बच्चों राजस्थान का पहनावा, वेशभूषा, बोलियाँ, रीति रिवाज, दुर्ग, मंदिर, मस्जिद, मकबरे, लोक नृत्य, लोकनाट्य, लोकगीत, इसके अलावा देवी देवता और संत, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान की पॉलिटी और इकोनॉमी से प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। इंडिया जीके में इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन बात करें इंडियन कल्चर, आर्ट और इंडियन हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। इंडियन हिस्ट्री में भी मध्यकालीन, मॉडर्न और एंशियंट, और इंडियन आर्ट और कल्चर में राजस्थान की जितनी भी संस्कृति है, गीत हैं, नृत्य हैं, जो भी है वो पूछे जाते हैं। और इंडियन भौगोलिक में भारत की जितनी जलवायु, वनस्पति, मृदा, वन्यजीव अभयारण्य और भारत का भौगोलिक विस्तार पूछा जाता है। वर्ल्ड जीके के अंदर बच्चों जो वर्ल्ड की अगर बात करें जियोग्राफी में, तो कॉन्टिनेंट, जितने भी महाद्वीप हैं उनके बारे में पूछा जाता है, महासागर है उनके बारे में पूछा जाता है। और हिस्ट्री के अंदर जितनी भी हिस्ट्री हुई है, विश्व युद्ध हुए हैं, औद्योगिक क्रांति हुई है, उनके बारे में पूछा जाता है। करंट अफेयर्स की बात करें तो बच्चों 1 साल तक का करंट अफेयर पूछा जाता है। और साइको पूछी जाती है, जो आपके जिस सब्जेक्ट में आप हो उससे संबंधित साइकोलॉजी पूछी जाती है। ये तो बच्चों 100 क्वेश्चन 200 नंबर के हुए, 2 घंटे का समय हुआ। उसके बाद पेपर सेकंड होता है बच्चों सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट में बच्चों 10th और 12th तक का सिलेबस, अगर मैथ से हो तो 10th और 12th की सारी मैथ्स। ग्रेजुएशन की अगर बात करें तो अगर मैथ से हो तो ग्रेजुएशन में जितनी भी मैथ्स होती है, अगर बीएससी की बात करें तो उसकी सारी। और उसके अलावा बच्चों टीचिंग मेथड, आपने जैसे मैथ्स है तो मैथ्स से संबंधित टीचिंग मेथड होते हैं, एसएसटी है तो एसएसटी से संबंधित टीचिंग मेथड होते हैं उस पर। ऐसे बच्चों इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 150 और 300 नंबर का पेपर होता है बच्चों, और 3 घंटे का समय होता है। ये तीनों से संबंधित 150 प्रश्न होते हैं। अब इन दोनों ही पेपर को मिलाकर यानी कि 500 नंबर में से कट ऑफ निकलती है, और जो बच्चे इस 500 में से कट ऑफ को क्रॉस करते हैं वो बच्चे सेलेक्ट होते हैं आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड भर्ती। अब बच्चों जो सेकंड ग्रेड टीचर होते हैं ये गवर्नमेंट स्कूल्स में 9th 10th के बच्चों को टीच करवाते हैं, यानी कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो टीचर है वो 9th 10th को पढ़ाता है। आज की वीडियो में बच्चों हमने जाना कि आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली जो परीक्षा है सेकंड ग्रेड की, उसको एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता, उसका एग्ज़ाम है कौन सा बोर्ड कंडक्ट करवाता है, इसके लिए भर्ती प्रक्रिया, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस क्या रहता है। ऐसे ही बच्चों आप जितनी भी राजकीय गवर्नमेंट टीचर्स की भर्ती हैं उनके लिए हमारे वीडियोस देख सकते हैं। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। धन्यवाद।